आए हम सब सद्गुरुदेव के चरणारविंद में अपने मन को लगाएं, भाव से श्रद्धा से श्री चरणों का पूजन करें। समर्थ सद्गुरु के सानिध्य में हम सब बैठे हैं, ऐसी मन में भावना करें। सुंदर विशाल वटवृक्ष के नीचे दिव्य चांदी के सिंहासन पर सद्गुरुदेव विराजमान हैं। श्री चरणों में हम पूजन का थाल लिए हुए पहुंचे हैं। सद्गुरु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन अर्पित किया है कि हे नाथ, हमें अपने चरणों का प्रक्षालन करने की अनुमति प्रदान करें। श्री चरणों में पात्र रखकर गंगा जी के पावन जल की धारा करते हुए हम चरणारविंद को स्नान कराएंगे। सद्गुरुदेव ने अनुमति दी है। दोनों चरण कमलों का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। सद्गुरुदेव के वरद हस्त इस शीश पर कृपा बरसा रहे हैं। उनका स्पर्श आह्लादित कर रहा है, गदगदित कर रहा है। उनकी नजरों में आके कौन नहीं निहाल हुआ। वे पतित पावन कहे जाते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पतित हो, कैसे भी बुरे से बुरे कर्म किया हो, किंतु वो संत शरण में, सद्गुरु शरण में आ जाता है एक बार, तो सद्गुरु उसे क्षमा देते हैं। उनकी गलतियों को न निहारते हुए उनका उद्धार ही करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव ही है। पापी से भी पापी भगवत शरण में, गुरु शरण में आया, उन्होंने पावन किया है। इसलिए तो उनका एक नाम पतित पावन है। वो परम तत्व, वो नित्य निरंजन, वो अनंत अखंड, वेदों ने जिसे नेति नेति कह के पुकारा है, वो साकार रूप में गुरु होकर आते हैं, लीलाएं करते हैं, मधुर उपदेश प्रदान करते हैं और सबको मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। आए हम सब हमारे प्यारे समर्थ सद्गुरु के चरणों में मन को लगाएं, जिनका यह महा अवतार इस धरा पर हुआ है। लोक कल्याणार्थ वे सतत नित्य निरंतर अपनी करुणा कृपा सब पर बरसा रहे हैं। शुभ मंगल का आशीर्वाद
शीश पाओ गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल दर्शन से हम होंगे पावन। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ गुरु चरणन की महिमा गाओ। चरणन रज निज अंग लगाओ गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धिदम्। बड़े भाव से श्रद्धा पूर्वक श्री चरणों का प्रक्षालन करेंगे। जिनको जैसा भाव अपने अपने हृदय कमल में मानसिक रूप से पूजन विधि करें। मन ही मन भावना पूर्वक सद्गुरु भगवान का सुमिरन करते हैं। यूं भावना करें कि प्रत्यक्ष रूप में वे बैठे हैं, हम उनके चरणों में पूजन कर रहे हैं। गंगा जी के जल की धारा श्री चरणों में करते हुए श्री चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। श्री चरणों को बड़े भाव से धो रहे हैं। श्री चरणों में दृष्टि रखते हुए श्री चरणों को खूब प्यार करते हुए नहला रहे हैं। पादार विंद को पखार रहे हैं। गंगा जल से चरण पखारो फिर चंदन का तिलक लगाओ। गंगा जल से चरण पखारो फिर चंदन का तिलक लगाओ। सुमन माला से इनको सजाओ गुरु चरणन की महिमा गाओ।
प्रसन्नवदनांशं च सर्वदेवस्वरूपिणं तत्पादोदकजा धारा निपतन्ति स्वमूर्धनि। श्री चरणों में गंगा जी के पावन जल से स्नान कराने के पश्चात दुग्ध एवं पंचामृत से भी स्नान करा रहे हैं। अत्यंत ही कोमल चरणारविंद हैं। श्री चरणों के अंगुष्ठ के नख की ज्योति का प्रकाश हमारे भाल पर पड़ रहा है, जिससे हमारे अज्ञान तिमिर का नाश हो रहा है और उनके सुमिरन मात्र से ही दिव्य दृष्टि भीतर जाग रही है। पुनः सप्त तीर्थों के जल से श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं। स्वच्छ वस्त्र से चरणारविंद को पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से बनाया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरुदेव के ललाट पर लगा रहे हैं। चंदन का लेप पूरे माथे पर कर रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक कर रहे हैं। अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला सद्गुरुदेव को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। पुष्पों का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। श्री चरणों में भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। गंध धूप दीप जलाकर भाव से पूजन कर रहे हैं। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। तीर्थों का है और धामों का पुण्य। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ।
तया संशालयेद देहे ह्यान्तर्बाह्य गतं मलं तत्क्षणाविरजो भूत्वा जायते स्फटिकोपमा। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखरक्षिता पूजयेदर्चितं तं तु तदमिध्यानपूर्वकम्। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर है, गुरु ही परम सत्ता है, गुरु ही सब जीवों का आत्मा है। कृष्ण भी वही है, राम भी वही है, शिव भी वही है, शक्ति भी वही है। सब भांति भांति से नाना प्रकार से उनकी ही तो उपासना करते हैं, उनको ही ध्याते हैं। संसारी सुख की चाह करता है कि मुझे आनंद मिले, सुख मिले। वो भी अपनी खुशी के लिए रात दिन कर्म करता है। जहाँ भी जाता है उसे सुख तो चाहिए। वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थितियों में, परिवार में सुख ढूंढता फिरता है, किंतु जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो सच्चे सुख का मार्ग खोल देते हैं और सच्चा सुख क्या है वो बता देते हैं। वो अलख के औलिया एक झलक दे देते हैं उस अनंत के सुख का, और वो ही तो वास्तव में सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। वो सबके हृदय में प्रेम बरसा रहा है, आनंद बरसा रहा है। ऐसा वो परम आनंद से भरा महासागर है, प्रेम का महासागर है, कृपा का महासागर है। उसका न आदि है न अंत है, वो अनादि है। उनकी कृपा होती है तब संसार से मन उपराम होता है और भक्ति में लगता है। उनकी करुणा होती है तब हम उनके निकट पहुंच पाते हैं। जिन पर खास इनायत होती है उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। इस भक्ति के मार्ग में, इस भक्ति की दुनिया में जिन्होंने भी कदम रखा है वो उनकी करुणा कृपा से हुआ है, उनकी मर्जी से हुआ है। वो जब बुलाते हैं वो अपनी शक्ति से खींच लेते हैं। उनकी ताकत है, उनकी शक्ति है, उनकी करुणा है। वरना हमारी क्या औकात, हमारी क्या ताकत कि हम संसार को छोड़ें। बस उनकी करुणा कृपा है जो वो संसार से
पार ले जाते हैं, संसार से छुड़ाते हैं। ऐसे करुणावंत सद्गुरु भगवान का सानिध्य हमें मिला है। उनके श्री चरणों को ध्याएं, पूजन करें। हम प्रार्थना करें सद्गुरु भगवान से, हे नाथ आपके चरणों में प्रेमा भक्ति प्रदान करें। नित्य हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे प्रभु। हे दीन वत्सल, हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हमें शरण में ले, हमारी रक्षा करें प्रभु। पाहि मां, पाहि मां, रक्ष मां गुरुदेव। आपके बिना हम एक पल भी नहीं रहना चाहते। बस हम आपके सानिध्य में ही जीवन बिताना चाहते हैं। आप पुनः लौट आए, व्यासपीठ पर विराजित हो, सत्संग दें, यही हमारी चाह है। हमारा दिन आपके सानिध्य में बीते गुरु। आ जाए, हम सब भक्तों की पुकार सुन चले आए। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट धरो क्या नाम। नमस्कार की भेंट धरो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप हैं, कृष्ण कहो या राम। नए रूप में आए हैं साईं आशा। बोलो सच्चिदानंद स्वरूप साईं सद्गुरु भगवान की जय।